हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडरग्राउंड ब्लास्ट टेक्निक्स पार्ट 2 के ऊपर। ओके, सो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो मेरा आप सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली पार्ट 1 देख लें। ओके, सो स्टार्टिंग विद द बर्न कट। So in burn cut, the uncharged holes are basically drilled so that the free phase can be created, and these are known as relief holes. Okay, so इसको कभी कभी relief hole भी बोला जाता है। Okay, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A series of parallel holes are drilled closely spaced at right angles to the face. Okay, and one holes or more at the center of the faces are uncharged, and this is called as burn cut. Okay, तो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर करके एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि ये मेरा हो गया फेस। ओके ओके, ये कोई भी एक फेस हो गया, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल होल ड्रिल किया। यहाँ पे मैं एक्सप्लोसिव चार्जेस रखूंगा। यहाँ पे भी और एक मतलब एक्सप्लोसिव वाला होल ड्रिल किया। यहाँ पे भी एक एक्सप्लोसिव वाला होल ड्रिल किया। और बीच में मैं क्या करूंगा कि राइट एंगल टू द फेस में क्या करूंगा कि कुछ कुछ अनचार्ज्ड होल्स छोड़ दूंगा। ओके, यहाँ पे भी कुछ अनचार्ज्ड होल्स हो गया, ऐसे छोड़ दिया मैं। ओके, यहाँ पे भी ये मेरा फेस हुआ होगा, यहाँ पे मैं कुछ अनचार्ज्ड होल्स छोड़ दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा अनचार्ज्ड होल्स को मैं यू में लिखता हूँ। ये मेरा अनचार्ज्ड होल है और ये मेरा अनचार्ज्ड होल है। ओके, तो इन सब अनचार्ज्ड होल्स को ना, ये सारे जितने भी अनचार्ज्ड होल्स हो गए, ये यहाँ पे जो तीन आपको दिख रहा है, ये तीनों को बोला जाएगा रिलीफ होल। ओके, ये बेसिकली एक फ्री फेस के तरफ काम करते हैं। ओके, तो बर्न कट में क्या होता है, पैरेलल होल्स आर ड्रिल्ड एट राइट एंगल्स टू द फेस। ओके, तो ये मेरा फेस हो गया। ओके, ये मेरा फेस है। ओके, ये फेस है, तो ये FACE। ओके, ये हमारा फेस है, हो गया। तो ये फेस में, इसमें मैं क्या क्या किया कि राइट एंगल में 90 डिग्री टू द फेस करके मैं ये नॉर्मल होल ड्रिल किया, जिसमें मैं एक्सप्लोसिव रखूंगा। ओके, तो इसमें भी मैं एक्सप्लोसिव रखूंगा, इसमें भी मैं एक्सप्लोसिव रखूंगा। ओके, तो ये मेरा राइट एंगल टू द फेस हो गया। और इसके बीच बीच में मैं क्या करूंगा कि ये अनचार्ज होल्स जो यू वाला है ना, ये सारे अनचार्ज होल्स है। ओके, तो ये अनचार्ज होल्स जो कि लार्ज डायमीटर के होंगे, ओके, इनको मैं छोड़ दूंगा और ये सब आज रिलीफ होल काम करेंगे। जिसके चलते अगर ये मेरा होल ब्लास्ट हुआ, ओके, मान के चलिए कि ये होल्स मेरा ब्लास्ट हो रहा है, तो इसके जो भी मतलब कंप्रेसिव वेव जनरेट होके आएंगे ना, ओके, यहाँ से ये अनचार्ज होल मेरा एक फ्री फेस की तरफ काम करेगा, तो यहाँ से टकरा के फिर टेंसाइल वेव होते होते जाएंगे और इस होल के अराउंड जो भी रॉक होंगे फिर उन सबको फ्रैगमेंट करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बर्न कट। ओके, तो इरेज कर देते हैं इन सबको। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द अनचार्ज होल्स आर ऑफन ऑफ लार्ज डायमीटर, जो कि मैं बोला अभी। ओके, देन द चार्ज होल्स, तो जो भी मेरा चार्ज होल्स होंगे, अनचार्ज होल्स उनके कंपैरिजन में ज्यादा डायमीटर के होंगे। ओके, so since all holes are at right angles to the face, so hole placement and alignment are easier than in other type of chords. Okay, तो यहाँ पे मैं जैसे बोला कि सारे होल्स जो होंगे ना मेरे राइट एंगल्स के होंगे। ओके, मतलब फेस के साथ राइट एंगल करेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली मेरा होल्स का जो अलाइनमेंट रहेगा, प्लेसमेंट रहेगा, वो सब इजी हो जाएगा कंपैरेटिव टू अदर कट पैटर्न्स। ओके, तो ये हम किस जगह पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा हार्ड एंड ब्रिटल रॉक मास हो, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बासल्ट हो गया, इस टाइप के रॉक मास जहाँ पे हम लोग दिखे, तो उसी एरिया में हम लोग बेसिकली बर्न कट यूज करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली बर्न कट का एक पैटर्न है। ओके, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितने सारे अरबिक न्यूमेरिकल्स है, ये सारे शॉर्ट डिले पीरियड्स को डिनोट करता है, एंड जितने सारे रोमन न्यूमेरिकल्स है, ओके, ये सारे हाफ सेकेंड पीरियड को डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सारे V+I, भी और भी ट्रिपल आई, ओके, ये सारे रोमन न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये सब हाफ सेकेंड पीरियड्स को डिनोट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो गैलरी का विड्थ है वो 3 मीटर है, गैलरी का जो भी हाइट है वो 3 मीटर है। ओके, और फिर ये जो जीरो आप देख रहे हैं ना, ये एक रिलीफ होल है। ओके, तो ये मेरा एक फ्री फेस प्रोवाइड करेगा। इसके मतलब सारे होल्स जो भी ब्लास्ट होंगे, उनके जो भी सारे वेव्स आएंगे यहाँ पे टकरा के, वो लोग अपने नेचर चेंज करेंगे फ्रॉम कंप्रेसिव टू टेंसाइल। ओके, फिर टेंसाइल होने के बाद वो लोग ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लास्टिंग के ऊपर।
नेक्स्ट अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग टेक्निक इज शॉर्ट होल ब्लास्टिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द शॉर्ट होल्स आर यूजुअली लिमिटेड टू 43 mm एंड 4 मीटर। ओके, तो शॉर्ट होल ब्लास्टिंग में जो डायमीटर रहता है शॉर्ट होल्स का वो 43 mm तक सीमित रहता है और लेंथ जो रहता है वो अराउंड 4 मीटर तक रहता है। ओके, सो शॉर्ट होल्स ब्लास्टिंग इज यूजुअली यूज्ड इन ब्रेस्ट स्टॉपिंग फॉर नैरो टैबुलर ओर बॉडीज सच एज गोल्ड प्लैटिनम रिब्स। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट स्टॉपिंग जिसमें कि नैरो ओवर बॉडीज रहता है। ओके, नैरो एंड टेबुलर ओवर बॉडीज रहता है। ओके, तो उसी टाइप की सिचुएशन में हम बेसिकली शॉर्ट होल ड्रिल करके वहां पे ब्लास्ट करते हैं, जो कि मेनली गोल्ड एंड प्लैटिनम रिब्स में देखा जाता है। ओके, सो फिगर 6 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फिगर है ना, ये जो एक ब्लास्टिंग अरेंजमेंट है ब्रेस्ट स्टॉपिंग का, ये डीप डायरेक्शन है, ये स्ट्राइक डायरेक्शन है। ओके, यहाँ पे जो भी ब्लास्टिंग अरेंजमेंट हो रखा है ये एक गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका का एक ब्लास्ट डिजाइन अरेंजमेंट है। ओके, तो कैप्ड सेप्टिफ्यूज एंड इग्नाइटर कॉर्ड जिसके बर्निंग स्पीड है 18 सेकेंड पर मीटर मेक द कैरियर ऑफ द इनिशिएटिंग सिस्टम। ओके, तो बेसिकली शॉर्ट होल ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कैप्ड सेप्टिफ्यूज यूज करते हैं। ओके, और इग्नाइटर कॉर्ड यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं आप सबको बोला था सेप्टिफ्यूज हम जो यूज कर रहे थे। ओके, ब्लास्टिंग एक्सेसरीज में हम लोग सेप्टिफ्यूज के बारे में पढ़े थे, तो जिन लोगों को जिन लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ब्लास्टिंग एक्सेसरीज वाला वीडियो देख लें। ओके, ताकि सारे सेफ्टी फ्यूज या फिर जो भी हमारा डिटोनेटिंग रिले हुआ, नॉनेल हो गया, सबके ऊपर आपका नॉलेज आ जाएगा। ओके, तो इग्नाइटर कॉर्ड यहाँ पे जो भी यूज हो रहा होगा उसका जो बर्निंग स्पीड रहेगा ना वो 1 मीटर में 1 मीटर जलने के लिए अराउंड 18 सेकेंड लेगा। ओके, तो शॉर्ट होल ब्लास्टिंग में हम बेसिकली कैप्ड सेफ्टी फ्यूज एंड इग्नाइटर कॉर्ड यूज करते हैं। ओके, एंड द इग्नाइटर कॉर्ड इज यूजुअली फायर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक स्टार्टर फॉर इग्नाइटर कॉर्ड। ओके, तो एक इग्नाइटर कॉर्ड का एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर होता है जिसके चलते ये इग्नाइटर कॉर्ड इनिशिएट होता है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे चार्ज होल्स हैं। ओके, ये मेरा फुट वाल हो गया, इसके ऊपर हैंग वाल हो गया। ओके, और ये सारे होल्स हैं, ये सारे होल्स मेरे। ओके, तो यहाँ पे हम ये सारे जितने सारे चार्ज होल्स हैं ये सारे मेरे चार्ज होल्स हैं। ओके, और ये एक रिफ है और ये ऊपर वाला रिफ है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे जितने सारे कर्ड्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे इग्नाइटर कर्ड है। ये जो मेरा पूरा है ये इग्नाइटर कर्ड है। ओके, ये इग्नाइटर कर्ड के साथ यहाँ से भी जो आया है सेप्टिफ्यूज ये जुड़ा हुआ है। ओके, ये सेप्टिफ्यूज है, इसको कैप सेप्टिफ्यूज बोलते हैं। और ये जो लंबा होके गया है ना, मैं एक बार इरेज करके और एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो ये जो लंबा होके गया है मेरा ये पूरा, ये मेरा है इग्नाइटर कॉर्ड। ओके, और ये जो है ना ये सारे हैं मेरा सेफ्टी कैप्ड सेफ्टी फ्यूज। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो नाउ कमिंग टू लॉन्ग होल ब्लास्टिंग। सो बेसिकली देयर आर 3 लॉन्ग होल ब्लास्टिंग सिस्टम। तो पहला होता है रिंग ब्लास्टिंग, फिर आता है बेंच ब्लास्टिंग, फिर आता है वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट मेथड। ओके, और वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट ब्लास्टिंग जिसको बोला जाता है। ओके, सो रिंग ब्लास्टिंग में क्या होता है कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग ए सीरीज ऑफ ब्लास्ट होल्स इन ए सर्कुलर पैटर्न विद इन ईच सब लेवल। ओके, तो कोई भी सब लेवल हो गया तो सब लेवल में हम लोग चढ़ के वहां पे एक जो भी ड्रिलिंग करते हैं ब्लास्ट होल्स वो एक सर्कुलर पैटर्न में ड्रिल होता है। ओके, तो आगे चल के इसके फिगर हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए बस एक छोटा सा आइडिया ले लें। तो मान के चलिए ये एक सब लेवल में मैं चढ़ा और यहाँ पे मैं खड़ा होके यहाँ पे मैं सारे एक सर्कुलर पैटर्न में होल ड्रिल करने लगा। ओके, तो ये पूरा एक सर्कुलर पैटर्न में रहेगा, ये पूरा एक सर्कुलर पैटर्न में रहेगा। ओके, सो द नेम इज रिंग ड्रिलिंग रेफर्स टू द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्ट होल्स रिजेंबलिंग इन ए रिंग। ओके, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये एक रिंग जैसा शेप बना रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको रिंग ड्रिलिंग या फिर रिंग ब्लास्टिंग बोला जाएगा। ओके, सो दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन सब लेवल स्टॉपिंग। ओके, तो सब लेवल स्टॉपिंग आप सबको पता होगा कि अंडरग्राउंड मेटल माइन में एक स्टॉपिंग मेनली हम लोग यूज करते हैं जिसको सब लेवल स्टॉपिंग बोलते हैं। तो बेसिकली उसी टेक्निक में हम लोग रिंग ब्लास्टिंग और फिर रिंग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग यूज करते हैं। ओके, और सब लेवल में चढ़ के वहाँ पे एक सर्कुलर पैटर्न का होल ड्रिल करते हैं जिसको रिंग ड्रिलिंग बोला जाता है, और उसको ब्लास्ट करेंगे तो उसको रिंग ब्लास्टिंग बोला जाएगा। ओके, सो इट अलाउज फॉर efficient and systematic ore extraction
प्रोवाइडिंग ए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ओके, तो इसमें हम लोग क्या होता है कि हमारा जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है ओर का, वो इफिशिएंटली होता है, सिस्टमेटिकली होता है, और यहाँ पे हम लोग एक हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर। ओके, मतलब हमारा इस प्रोसेस में अगर हम ब्लास्ट करते हैं तो हमारा फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा। ओके, सो एडिशनली रिंग ड्रिलिंग enables safe and effective extraction in steeply dipping ore bodies। ओके, तो जब हम लोग एक स्टीपली डिपिंग ओर बॉडी देखेंगे, स्टीपली डिपिंग मतलब उसका जो एंगल रहा होगा नॉर्मल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ, वो ज़्यादा स्टीप रहा होगा। ओके, तो जैसे कि मान के चलिए स्टीपली मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो मान के चलिए कि कोई एक और बॉडी मेरा ऐसा है, ठीक है, उसका ये वाला एंगल है, उसका स्टीपली मतलब अगर ये जो एंगल बना होगा ना, अगर मान के चलिए कि ये ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया। ओके, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 60 डिग्री हो गया। ओके, तो ओवर बॉडी का जो भी एंगल रहा होगा ना, वो अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल रहा होगा, लाइक ग्रेटर देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन 60 डिग्री, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो उसको मेनली स्टीपली डिपिंग ओवर बॉडीज लिखा जाता है। ओके, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी अगर ओवर बॉडी ग्रेटर देन 20 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस अगर है, तो उसका भी हम लोग उसको भी बोल सकते हैं कि हाँ चलो ये भी एक स्टीपली ओवर बॉडी है। ओके, स्टीपली डिपिंग ओवर बॉडी है। तो मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी और केविंग ड्यूरिंग माइनिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं क्या, रिंग ब्लास्टिंग। ओके, तो रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, कभी भी अगर इंस्टेबिलिटी का सिचुएशन आ जाए तो उसको मिनिमाइज करने के लिए और केविंग को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बेसिकली रिंग ब्लास्टिंग यूज करते हैं, जिसके चलते हम लोग उसके आगे स्टॉपिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको मेनली सब लेवल स्टॉपिंग हम लोग यूज करते हैं। इसमें आप लोग रिंग ब्लास्टिंग इन स्टोप देख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक स्टोप था जिसमें कि मैं रिंग ड्राइव करके पहले अंदर गया और फिर मैं ड्रिल करना शुरू किया सर्कुलर पैटर्न में। ओके, मतलब एक रिंग पैटर्न में मैं ड्रिल किया। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले हम एक होल ड्रिल करते हैं जो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में मैं एक होल ड्रिल किया, फिर इसके साथ 90 डिग्री किया, एक स्पेसिंग लिया। ओके, 90 डिग्री करके मैं एक स्पेसिंग लूंगा, फिर और एक होल ड्रिल करूंगा। ओके, फिर इसके साथ मैंने 90 डिग्री किया, इस स्पेसिंग के साथ, मतलब इस होल के साथ एक 90 डिग्री करके फिर एक स्पेसिंग लूंगा, ये मेरा स्पेसिंग हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ये मेरा पूरा स्पेसिंग है। ओके, तो फिर मैं और एक होल ड्रिल किया। ओके, फिर इसके साथ 90 डिग्री करके मैं एक स्पेसिंग लूंगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे S/2 है। ओके, तो ये स्पेसिंग लेके फिर मैं और एक होल ड्रिल करूंगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो मेजर किया जाता है एट राइट एंगल्स टू प्रीवियस होल्स। ओके, एंड स्ट्रैडलिंग टू ब्लॉक आउटलाइन। ओके, तो ब्लॉक आउटलाइन मेरा ये वाला पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा जो ये पूरा जो आउटलाइन है ना, ये मेरा ब्लॉक आउटलाइन है। ओके, तो ब्लॉक आउटलाइन के साथ एंड प्रीवियस होल के साथ राइट एंगल करके स्पेसिंग को मेजर करके हम लोग ड्रिल करते हैं सारे होल्स। ओके, तो स्पेसिंग के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत जाने का ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पूरे ब्लास्ट होल को आप यहाँ पे अभी ये फिगर में भी देख सकते हैं। ओके, ये मेरा आउटलाइन है, ये मेरा पूरा आउटलाइन है। ओके, ठीक है, तो ये मेरे जितने सारे ब्लैक पोर्शंस है ना, ये सारे ब्लैक पोर्शंस, ये सारे एक्सप्लोसिव चार्ज है। ओके, इस सब में एक्सप्लोसिव चार्ज भरा हुआ है, और जो ये सब देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट जो भी देख रहे हैं ये सारे स्टेमिंग हुआ है। ओके, ये सारे स्टेमिंग हुआ है, इस सब में स्टेमिंग हो रखा है। ओके, तो टी एस मीन्स शॉर्ट स्टेमिंग, टी एम मीन्स इंटरमीडिएट स्टेमिंग, टी एल मीन्स लॉन्गेस्ट स्टेमिंग। ओके, और सिमिलरली ये भी एक स्टोप है, और इसमें हम अंदर गए, फिर रिंग ड्राइव करके इसमें सारे होल्स को एक सर्कुलर पैटर्न में डील किए करने लगे, और एक रिंग पैटर्न बन गया और उसको ब्लास्ट किया। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ कमिंग टू वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट। ओके, तो हम यहाँ पे वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट के कुछ पार्ट्स ही बस एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हमारा जब अंडरग्राउंड मेटल माइंस के ऊपर पूरी वीडियो लेक्चर सीरीजेस आएंगे, तो आप लोग वहाँ पे ये वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट मेथड एक होता है। ओके, अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग में, तो उसके बारे में अच्छे से और समझाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग ये बताएंगे अभी कि ये
किस टाइप के ड्रिलिंग होता है यहाँ पे, और कहाँ पे किस मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल या फिर अपर लेवल से लोअर लेवल तक कैसे ब्लास्ट होता है। ओके, और इसमें हम किस टाइप के चार्जेस यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज वर्टिकल और सब वर्टिकल ब्लास्ट होल्स आर ड्रिल्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक टॉप लेवल होता है और एक बॉटम लेवल होता है। तो टॉप लेवल से हम लोग होल्स ड्रिल करते हैं बॉटम लेवल के लिए। ओके, तो टॉप से बॉटम हम लोग यहाँ पे होल डील करते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एंड सेकेंड, ए क्यूबॉइड और फोर बॉडी कैन बी एक्सकावेटेड फ्रॉम द लोअर लेवल अपवर्ड बाय सेवरल हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस यूजिंग द सेम ब्लास्ट होल्स। ओके, तो ये क्या होता है कि ये आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे फोटोज ये 2D व्यू का है। ओके, तो ये बस एक फोटो जो है यहाँ पे ये फिगर नंबर 10 ये थोड़ा सा 3D व्यू दिखाता है। ओके, लेकिन ये पूरा वो इस तरफ एक्सटेंड हुआ होगा। ओके, ये पूरा और बॉडी जो होता है ना ये पूरा एक्सटेंसिवली से रहता है। और इसका अगर एक एक क्यूबॉइड पार्ट हम अगर यहाँ पे देखते हैं। ओके, एक आप लोग यहाँ पे एक क्यूबॉइड पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि हम लोग ड्रिल तो किए अपर लेवल से डाउन लेवल तक हम लोग एक पहले ड्रिल कर देंगे। ओके, और लेकिन जब हम उसको ब्लास्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर ब्लास्ट करेंगे, लाइक डाउन सब लेवल से टॉप सब लेवल में हम लोग ब्लास्ट करेंगे। ओके, डाउन से अपर ब्लास्ट करते करते जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये डाउन में पहले ब्लास्ट हो चुका है, तो डाउन में जैसे पहले ब्लास्ट हुआ यहाँ पे जो भी मेरा ब्रोकन वॉक जो भी होगा वो एक प्रोडक्शन लेवल के थ्रू बाहर आता जाएगा। ओके, और हम फिर ये वाला पार्ट जो भी बच गया है ये वाला पार्ट पूरा हम इसको फिर नेक्स्ट फेज में ब्लास्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आगे चल के वर्टिकल क्रेटर के ऊपर हम लोग पूरे डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे ये जानेंगे अभी कि यहाँ पे किस टाइप का चार्जेस यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्पेरिकल चार्जेस यूज करते हैं। ओके, तो स्पेरिकल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम क्रेटरिंग इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो चार्जेस देते हैं ना ये स्पेरिकल चार्जेस रहता है। ओके, जिसके चलते हमारा मैक्सिमम क्रैटरिंग इफेक्ट हमको मिलता है। क्रैटरिंग किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी ये मेरा पूरा होल था, मेरा टॉप से बॉटम तक मैं जब डील किया ये मेरा पूरा होल था। ओके, तो जब अभी मैं ब्लास्ट करूंगा, ओके, फिर मैं जब अभी मैं पूरा ब्लास्ट करूंगा तो मेरा ब्लास्ट होने के बाद कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, लाइक ये नीचे वाला ब्लास्ट तो नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट हो गया होगा ना, तो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा होगा। तो ये वाला जो है ना ये मतलब आप देख सकते हैं ये ह्यांग होके रहा है। ओके, तो ये मेरा हो गया क्रेटर, एक हो गया जिसको मतलब वर्टिकल क्रेटर हो गया जो कि ह्यांग होके रुका है। ओके, और आगे चल के जिसको फिर हम ब्लास्ट करेंगे तो ये फिर नीचे आ जाएगा। ओके, तो मतलब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं और मतलब पूरे होल्स को पूरा जो होल है हमारा उसके नीचे पोर्शन से हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम रीट्रीटिंग कर रहे हैं। ओके, मतलब इसीलिए ये जो वर्ड है रीट्रीट इसीलिए हुआ है। ओके, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और पूरे होल्स का मतलब लास्ट पोर्शन से अपर पोर्शन तक जा रहे हैं, तो इसीलिए रिट्रीट करते करते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे रिट्रीट का नाम यूज हुआ है। और क्रैटर का नाम इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रैटर फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक ये वाला जो पोर्शन में बोल रहा था उस टाइम पे ये क्रैटर टाइप का था, तो इसीलिए और वर्टिकल तो है ही ये, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट मेथड। ओके, और तो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। So these are some of the MCQs question. Which blasting technique involves drilling a series of closely spaced parallel holes at right angle to the face with some uncharted holes at the center from forming zones of weakness? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन देखते ही पता चल जा रहा है कि ये बर्न कट होगा, क्योंकि मैं आप सबको बोला था कि बर्न कट में फेस के राइट एंगल में हम लोग क्लोजली स्पेस्ड होल्स ड्रिल करते हैं और बीच में फ्री फेस मिलने के लिए हम लोग रिलीफ होल्स छोड़ते हैं। ओके, coming to next question, in which type of rock is the bone cut technique particularly suitable? Okay, तो मैं आप सबको बोला था बर्न कट मेनली बेसिकली हम लोग ग्रानाइट, बासाल्ट, जितने सारे हार्ड और ब्रिटल रॉक मास होते हैं उसमें यूज करते हैं, तो इसीलिए ग्रानाइट इज द राइट आंसर। ओके, सो कमिंग टू द थर्ड, शॉर्ट होल ब्लास्टिंग इज कॉमनली यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ ओर बॉडीज? ओके, तो मैं बोला था कि शॉर्ट होल ब्लास्टिंग हम बेसिकली गोल्ड एंड प्लैटिनम रिप्स में यूज करते हैं, ना कि कॉपर, आयरन एंड कोल सीम्स में यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग डिजाइन पार्ट 2। ओके, so thank you everyone, thank you for the patience hearing.
तो आप लोग को अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में काइंडली मेंशन कर सकते हैं।